Hello and welcome to my Backbencher channel. This video is part 2 of unit number 1 Introduction to Child Development. आज की वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2 करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या असर होता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है हमारे डेवलपमेंट पर, किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट पर। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी है इट कैन बी डिफाइंड हैज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। मतलब जो भी जेनेटिक ट्रेट्स है वो हमारा पेरेंट्स से किसी भी बच्चे में जाने को हेरिडिटी बोलते हैं। अब इसके अंदर हेरिडिटी के एग्जांपल्स है जैसे आइज कलर, स्किन टोन, हेयर टेक्सचर, हाइट या बॉडी स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंसी या मेमोरी पावर एक जैसी होना, पेरेंट्स जैसी, या फिर सिंगिंग का टैलेंट, ड्राइंग का टैलेंट या स्पोर्ट, कोई भी ऐसे टैलेंट पेरेंट्स का उनके बच्चों में आना, उसको कहते हैं हेरिडिटी। अब नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंस इफ़ेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट कि चाइल्ड डेवलपमेंट पे हेरिडिटी के क्या इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं। इफ़ेक्ट नंबर 1 पहला होता है हमारा इनहेरिट गुड फिज़िकल फीचर्स। हम कई बार अच्छा गुड फिज़िकल फीचर्स इनहेरिट कर लेते हैं या इंटेलिजेंसी हेरिट कर लेते हैं हम पेरेंट्स से अपने में, मतलब बच्चे, या कई बार बच्चे स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट्स इनहेरिट कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं। इनहेरिट का मतलब होता है पेरेंट्स से ले लेना, ठीक है। या फिर डेवलप मोरल एंड इमोशनल बिहेवियर, पेरेंट्स जैसा डेवलपमेंट हो जाता है हमारा इमोशनल एंड मोरल बिहेवियर हमारा वैसा हो जाता है। और पर्सनैलिटी भी इससे डिटरमाइन होती है कि एक बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसकी हेरिडिटी पर निर्भर होता है। नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस प्लांटिफिक। इसके अंदर है अ प्यूपल्स और साइकोलॉजिस्ट हु बिलीव दैट इनहेरिटेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ इफेक्टिंग ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें बता रखा है कि जो इनहेरिटेंस है वो मोर इम्पॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। कई साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं। आगे है हमारा इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? अब हम पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है। द इन्वायरमेंट इज़ अ सम टोटल ऑफ आवर सराउंडिंग। जो भी हमारी सराउंडिंग है उसका सम टोटल होता है इन्वायरमेंट। इट रेफर्स टू दोज विच सराउंड्स लिविंग बींग्स फ्रॉम ऑल साइड एंड इफेक्ट देयर लाइफ इन टोटल, ठीक है। मतलब इसके अंदर है कि इट रेफर्स टू दोज विच सराउंडिंग लिविंग बींग्स, मतलब इसके अंदर हम उनको रेफ़र करते हैं जो भी लिविंग बींग की सराउंडिंग है और ऑल साइड्स से सराउंडिंग है और इफ़ेक्ट कर रहा है उनकी लाइफ को। जैसे कि सोसाइटी इफ़ेक्ट करती किसी भी लिविंग बींग को, उनकी स्कूलिंग हो गई, होम हो गया, ये सब इफ़ेक्ट करता है, तो ये सब उनका इन्वायरमेंट हो गया किसी भी लिविंग बींग का। अब इसके हैं एग्ज़ाम्पल्स। इसके अंदर आता है सपोर्टिव पेरेंट्स और टीचर, या गुड स्कूलिंग या लर्निंग मटेरियल्स। ये सब हमें इन्वायरमेंट के ही एग्जांपल्स है क्योंकि ये इन्वायरमेंट ही देता है, इन्वायरमेंट ही बनता है इससे। जैसे हेल्थी फूड, सेफ लिविंग कंडीशन, फ्रेंड्स, लैंग्वेज, कल्चर, ये सब इन्वायरमेंट के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट। इससे हमारा फिज़िकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है इन्वायरमेंट के कारण। इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट्स ऑन कल्चर, एटमॉस्फेयर, जो हमारा कल्चर का एटमॉस्फेयर है उस पर इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट होता है। इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट पर्सनैलिटी, जितने भी बच्चों की पर्सनैलिटी अलग अलग या लिविंग बींग जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो भी पर्सनैलिटी है उस पर इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट का। और इन्वायरमेंट विद एक्सेस टू न्यूट्रिशनल फूड, ये न्यूट्रिशनल फूड के ऊपर भी इनका एक एक्सेस रहता है। और इन्वायरमेंट हमें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी भी देता है।
क्योंकि कई बार हमारा घर का इन्वायरमेंट इस तरीके का होता है कि जिससे हमें ज़्यादा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट। The pupils or psychologists have lead more emphasis on the environment as compared to heredity। मतलब जो बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट या और बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट है वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि इन्वायरमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू हेरिडिटी। अगर हमें हेरिडिटी से कोई टैलेंट हमारे अंदर आ भी गया, पर अगर हमें वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला है तो उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए हमारा इन्वायरमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कई साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से। अब है डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट। तो पहला डिफरेंस हमें क्या दे रखा है सोर्स के हिसाब से। सोर्स कि हेरिडिटी कम फ्रॉम पेरेंट्स, ये पेरेंट्स से आती है, और इन्वायरमेंट कम फ्रॉम सराउंडिंग। इन्वायरमेंट कहाँ से आता है? सराउंडिंग से, जो भी हमारे आसपास की सराउंडिंग है। अब नेक्स्ट डिफरेंस है टाइप। हेरिडिटी नेचुरल और बायोलॉजिकल होती है और इन्वायरमेंट सोशल, फिज़िकल एंड इमोशनल होता है। ठीक है। और अगला हमारा डिफरेंस है कंट्रोल। हेरिडिटी कांट बी चेंज्ड। हेरिडिटी कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर हमारे अंदर कोई हैबिट हमारे पेरेंट्स से आ गई है तो वो चेंज नहीं हो सकती, पर इन्वायरमेंट इम्प्रूव हो सकता है। इन्वायरमेंट पहले हमें कुछ ऐसा इन्वायरमेंट दे रखा था जहाँ पे पहले ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था, पर हम उसको चेंज करके ऐसा इन्वायरमेंट बना सकते हैं जिसमें हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या ज़्यादा एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट मिले। अब अगला है एग्ज़ाम्पल। हेरिडिटी का एग्ज़ाम्पल है आइस कलर, हाइट और IQ लेवल के अंदर चेंज होना, हमारा पेरेंट्स से हमारे में आ जाना। पर इन्वायरमेंट के अंदर हमारा आता है स्कूलिंग, न्यूट्रिशन, होम एटमॉस्फेयर, कि हमारे घर का वातावरण किस तरीके का है, या हमारा न्यूट्रिशन किस तरीके का, या हमारी स्कूलिंग किस तरीके की, ये सब आता है इन्वायरमेंट में। अब है दोनों की कंबाइंड इन्फ्लुएंस। बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट्स वर्क टुगेदर। जो दोनों की दोनों चीज़ें, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, हमेशा एक साथ काम करती है। पर अ चाइल्ड मे इनहेरिट टैलेंट बट नीड सपोर्ट टू ग्रो इट। इसके अंदर बता रखा है कि जो एक चाइल्ड है वो कोई भी टैलेंट इनहेरिट तो कर सकता है हेरिडिटी की वजह से, पर अगर जब तक उसको कोई ऐसा सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको इन्वायरमेंट की ज़रूरत है कोई भी इनहेरिट टैलेंट को और ग्रो करने के लिए इन्वायरमेंट सपोर्ट देता है। इसमें हमें एक एग्जांपल दे रखा है, अ चाइल्ड मे बी बॉर्न विथ म्यूज़िकल टैलेंट। उसने म्यूज़िकल टैलेंट अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर लिया, मतलब इधर हेरिडिटी आ गई, बट बिकम अ ग्रेट सिंगर ओनली इफ़ गिवन म्यूज़िक ट्रेनिंग्स एंड इंकरेजमेंट्स। मतलब अगर उसको उसके इन्वायरमेंट में बार बार इंकरेज करा जाएगा या फिर उसको म्यूज़िकल ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वो उसको उसके अपना टैलेंट मिल रखा है वो और डेवलप हो पाएगा। इसलिए उसको ग्रेट सिंगर बनने के लिए सिर्फ टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसा इन्वायरमेंट भी चाहिए जहाँ पे उसको सपोर्ट करा जा रहा है, बार बार मोटिवेट करा जा रहा है और उसको ट्रेनिंग दी जा रही है किस तरीके से करना है। तो इसलिए दोनों का होना ज़रूरी है। दोनों में से कोई एक चीज़ प्रेजेंट और एक चीज़ नहीं है तो फिर उस हेरिडिटी या फिर वैसे सपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। दोनों एक साथ होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंस फॉर टीचर। ये टीचर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे इम्पॉर्टेंट है। टीचर मस्ट अंडरस्टैंड, उसको टीचर को समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स आर डिफरेंट ड्यू टू हेरिडिटी। टीचर को क्या समझना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स है, जो चिल्ड्रंस है, वो हेरिडिटी के कारण अलग अलग है, डिफरेंट है। किसी की हेरिडिटी के कारण उनमें कुछ अलग टैलेंट है, किसी के अंदर कुछ अलग टैलेंट है, किसी के अंदर कोई अलग पर्सनैलिटी या बिहेवियर ट्रेड है, किसी के अंदर कुछ अलग है। तो वो टीचर्स को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरा, बट प्रॉपर इन्वायरमेंट कैन इम्प्रूव लर्निंग एंड बिहेवियर। टीचर को ये भी समझना चाहिए कि हेरिडिटी अलग अलग होने की साथ साथ अगर टीचर को ये समझना चाहिए कि अगर हेरिडिटी अलग अलग भी है पर हम उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दे रहे सारे बच्चों को,
तो जो उनकी लर्निंग के अंदर प्रॉब्लम्स आ रखी है वो इम्प्रूव हो पाएगी और उनका बिहेवियर भी और इम्प्रूव हो पाएगा। इसलिए उनको हमेशा प्रॉपर एनवायरनमेंट देना चाहिए क्लासरूम के अंदर। अ टीचर कांट चेंज जीन्स बट दे कैन चेंज द इन्वायरमेंट इन क्लास। इसमें लास्ट में हमें यही पॉइंट दे रखा है कि टीचर्स कांट चेंज जीन्स, मतलब जो हम उनको बच्चों के अंदर इनहेरिट होकर आ गए हैं ट्रेट्स, जीन्स, उनको तो चेंज नहीं कर पाएगी, पर वो इन्वायरमेंट जो है क्लास का उसको चेंज कर सकती है, उसको और सपोर्टिव बना सकती है और मोटिवेशनल बना सकती है, जिससे बच्चे ज़्यादा लर्निंग करें, ज़्यादा मोटिवेट रहे। ऐसा इन्वायरमेंट ज़रूर बना सकती है क्लास के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा समरी। अंदर हम देखेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब इनबॉर्न ट्रेट्स। इनबॉर्न ट्रेट्स मतलब जो भी हमें जीन्स हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स, जो भी जीन्स हमें पेरेंट्स से मिले हमारे अंदर आ गए। उसके बाद हमने पढ़ा था इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता है आउटसाइड फैक्टर्स, जैसे होम, स्कूल, सोसाइटी, ये सारे आउटसाइड फैक्टर है जहाँ पे हमें अलग अलग तरीक़े का इन्वायरमेंट मिलता है। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि बोथ शेप अ चाइल्ड पर्सनैलिटी। ये जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है, दोनों ही चिल्ड्रंस की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, शेप करते हैं और लर्निंग एंड फ्यूचर देते हैं। एक अच्छी लर्निंग और फ्यूचर बनाते हैं बच्चे का, उसको शेप करने में हेल्प करते हैं दोनों के दोनों। उसके बाद हमने पढ़ा था अगला कि टीचर शुड क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर एवरी चाइल्ड टू ग्रो। टीचर को हमेशा एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जिससे हर एक बच्चा ग्रो कर पाए अपने अलग अलग हेरिडिटी को लेते हुए। सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर माय चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय।